हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एंड एचटेट पीजीटी कॉमर्स की तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो हमने जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है नेट कॉमर्स के लिए, वो हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रखा है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे पहले जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो पार्ट 1 की पहले हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 4 टॉपिक्स हमने उसमें कवर करे थे कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी, या अकाउंटिंग के नेचर क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग को करने के लिए हमारा पर्पस क्या है। तो आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग चैप्टर 1 के पार्ट 2 की। तो पहले हम देख लेते हैं पार्ट 2 में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तीनों टर्म्स का क्या मीनिंग है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सेकेंड, हम बात करेंगे अकाउंटिंग के टाइप्स कितने हैं, या हम कह सकते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, हम बात करेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग हमारा इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है, एक साधन है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके कौन कौन यूजफुल यूजर्स हैं या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए या कैसे उनके लिए यूजफुल है। फोर्थ, हम बात करेंगे अकाउंटिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें एडवांटेजेस हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के मीनिंग से। इनका क्या मीनिंग होता है और क्या इन तीनों में डिफरेंस है। तो इनका मीनिंग और डिफरेंस करने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी हम पार्ट 1 में वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन एक हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनका मीनिंग वहीं से क्लियर होगा। तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एक टेक्निक है, एक आर्ट है। टेक्निक किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग की। पहले हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाइंग, समराइज, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट। ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं ये हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हमने बात किया था कि भी हम कोई भी एंट्री होती है, हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो एक तो फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, मनी की टर्म्स में मेजर कर सकें हम, उन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल बुक्स में, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री का मतलब है सबसे पहले जहां हमारी एंट्री जाएगी, जिस बुक में हम सबसे पहले एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे उसे हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल, या अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो हमने बात करी थी कि जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं 8 बुक्स में। क्लियर? तो हमने जर्नल में डाल दिया, रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद अब सारी एंट्रीज जो हमने जर्नल में डाली हैं वो क्या है? मिक्स। वहाँ आपकी सेल की भी एंट्री है, वहाँ आपकी परचेज की भी एंट्री है, कोई एक्सपेंस अगर किया है आपने उसकी भी एंट्री है, अगर आपने मशीनरी परचेज करी है उसकी भी। तो इन एंट्रीज से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते या इन डाटा का कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन इससे हम गैदर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम करते हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह लिख देना। जैसे जितनी भी हमारी टोटल जर्नल में जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम एक अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में हम सारी जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको डाल देंगे। ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन आज तक हमारे बिजनेस में 1 साल में हुई हैं उन्हें हम सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। रेंट अकाउंट बनाएंगे, उसमें रेंट को डाल देंगे। ऐसे ही सारे एक्सपेंसेस के या जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अलग अलग अकाउंट बना के और उनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं एक ही अकाउंट में डालेंगे। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं? प्लेसिंग सेम ट्रांजैक्शंस, सेम नेचर ट्रांजैक्शन एट सेम प्लेस। ये हमने कर दिया क्लासीफाई में। क्लियर? अब क्लासीफाई भी हमने कर दिया, लेकिन इससे भी हमने एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे तो डाल दिया। अगर आपको कोई ये पूछे कि भी 1 साल में आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है तो आप सेल्स अकाउंट उठाएंगे। और इनके लिए, ये काम करने के लिए कि भी एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे डालने के लिए हम जर्नल के बाद जो ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री थी जिसमें सबसे पहले एंट्री को किया जाता है, क्लासीफाई करने के लिए हम लेजर अकाउंट्स खोलते हैं। क्या खोलते हैं? लेजर अकाउंट्स। जैसे सेल्स अकाउंट हो सकता है,
सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन इसमें। अब जब आपने सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह डाल दिया, अगर आपसे कोई एट द एंड ये पूछे कि भाई आपकी टोटल सेल्स कितनी है एक साल की, तो आप लेजर अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट, उसमें से जितना भी आपका लास्ट का टोटल आएगा वो आप बता देंगे। ऐसे ही कोई आपसे पूछे परचेज अकाउंट का टोटल कितना है या टोटल परचेजेस कितने हैं एक साल में, वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में या नहीं, या क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आपके एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में, अगर आपको ये सारा डाटा देना है तो इनसे आप लेजर से या जर्नल से उठा के नहीं दे सकते। तो हमने जर्नल भी बना ली, लेजर भी बना दिए, लेकिन इनसे कोई भी यूजफुल रिजल्ट्स हमारे नहीं निकल के आए। उसको रिजल्ट्स को निकालने के लिए अब हम इसी डाटा को जो हमने जर्नल में पहले रिकॉर्ड किया, जर्नल से हमने एंट्री करी लेजर्स में, लेजर के बाद हम अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हम करेंगे समराइज। समराइज का मतलब है इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, इस पूरे डाटा की हम एक समरी तैयार करेंगे। अब अगर हम समरी की तैयार करते हैं तो समरी में हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स, हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से मैं इसको रफ कर सकती हूँ। तो हम अब तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो हम फाइनल अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। पहला था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड थी हमारी बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को बता देगा, पीएनएल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है बिजनेस का वो पता चल जाएगा, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। अब जब हमने इनका अगर आपको डिटेल देखना है तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, इसमें हम सिर्फ समरी के टाइम में ही करेंगे क्योंकि हमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्लियर करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हीं रिजल्ट्स को सिंपल मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में जो हम एक सिग्निफिकेंट वे से तैयार कर देंगे। इंटरप्रेट का मतलब है हम यही इन चीज़ों से जो रिजल्ट्स आए उनको सिंपल लैंग्वेज में दिखा देंगे। उसके बाद जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी थी, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का वो है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन का साधन है, तो जो भी यूजफुल पार्टीज़ हैं उनको हम क्या कर देंगे, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देंगे। तो अब हम बात कर रहे थे, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, आज हम बात करें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग में सिर्फ हमारी जो इसमें से अगर हम बात करें तो 4 ट्रांजैक्शंस को हम लेंगे, मतलब सिर्फ इनमें से 2 स्टेप्स को हम बुक कीपिंग में लेंगे। अब बुक कीपिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हम सिर्फ बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स कीपिंग, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है सिर्फ आप बुक्स को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो अगर हम पूरे इस प्रोसीजर को या हम मीनिंग को उठाएं, आपने जो पूरा प्रोसेस देखा है इसमें से आप मुझे ये बता सकते हैं कि भी हमने बुक्स को कहाँ तक मेंटेन किया। एक तो जब हमने जर्नल बनाई, ये भी एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री थी, यहाँ तक मेंटेन किया। यहाँ के बाद जब हमने क्लासीफाई करा, मतलब उन्हें एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह डाला, जो हमारा लेजर अकाउंट था, तो लेजर अकाउंट में भी हमने बुक्स को मेंटेन किया। तो बुक को भी क्या कर रहे हैं हम, मेंटेन, बुक कीप करके रखना, मतलब मेंटेन करके रखना। तो हम अभी तक यही मेंटेनिंग में अगर हम बात करें तो ये 2 चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देगा, उनको क्लासीफाई कर देगा, मतलब लेजर में डाल के उनका टोटल कर देगा। इतना काम होता है बुक कीपिंग का। अगर हम अब बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग जो हमारा टॉपिक है, अब हमने अकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर तो ये पढ़ा था, लेकिन अगर इन 2 प्रोसीजर्स को हम छोड़ दें, जो इसके 2 स्टेप्स हैं, अगर इनको छोड़ दें, जहां ये खत्म होते हैं वहां से हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग शुरू। अब अगर हम रिजल्ट्स को समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये जो हमारे काम हैं, ये तीनों किस में आएंगे, अब हमारे अकाउंटिंग। अगर हम इन स्टेप्स को कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग को। क्लियर है? उसके बाद थर्ड हमारा रह जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अभी हमने बात करा था, जो हमारी अकाउंटिंग है, जब हमने कल नेचर पढ़ा था, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अकाउंटिंग हमारी साइंस भी है। कोई भी चीज को अगर हम साइंस कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि भी उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब नॉलेज की एक बॉडी है जो वैलिड फैक्ट्स पे बेस्ड है, और उसके लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। तो अकाउंटिंग को भी हम क्या कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी के भी खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, खुद के प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं। ऐसा नहीं है एक बिजनेस कुछ अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो कर रहा है, दूसरा बिजनेस कुछ अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो
कर रहा है। अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें हर एक बिजनेस को फॉलो करना होता है। हालांकि जो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग को हम मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली मीन्स डिफरेंस है, मतलब दो पार्ट्स हैं। मान लो कोई भी रूल है, उसके कोई दो तरीके हैं करने के, तो एक बिजनेस क्या पता दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हो, दूसरा बिजनेस क्या पता दूसरा तरीका अप्लाई कर रहा हो। तो एग्जैक्ट साइंस तो हम इसे नहीं बोल सकते, लेकिन अकाउंटिंग भी हमारी क्या है, साइंस, क्योंकि इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अब हमने बुक कीपिंग पढ़ लिया। बुक्स को मेंटेन करने का काम दो प्रोसीजर्स में हो जाता है, दो स्टेप्स में, कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, मतलब आप बुक कीपिंग कर रहे हैं। जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, वहां से हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। मेन अकाउंटिंग तो ये है ना, क्योंकि अकाउंटिंग का काम है यूजर्स को या जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको डाटा देना जो उनके यूजफुल हो। तो डाटा तो किससे मिला था, यहां से तो बुक कीप हुई है, बुक को मेंटेन किया है सिर्फ। लेकिन जो मेन डाटा अकाउंटिंग से निकल के आया वो तब निकल के आया जब हमने समराइज करा, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाया। उन फाइनल अकाउंट से जो रिजल्ट्स आया उनको इंटरप्रेट करके सिंपल लैंग्वेज में लिखा और कम्युनिकेट किया। यहां से हमारी क्या होती है, मेन अकाउंटिंग स्टार्ट। अब थर्ड जो टॉपिक रह जाता है वो होता है अकाउंटेंसी। अगर हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी वो नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज है जो हमारी अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, वो जिसके अंदर आते हैं, वो पूरी एक बॉडी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, वो बॉडी ऑफ नॉलेज को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। मेरे ख्याल से आपको इन तीनों का मीनिंग क्लियर है। तो इन तीनों का डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं, क्या इन तीनों में डिफरेंस है। अब ये देखिए, अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग में आपको क्या करने हैं, 4 काम करने हैं। बुक कीपिंग के जो 4 काम हैं उनको हम लिख देते हैं। उन 4 कामों में क्या है, सबसे पहले सिर्फ हमें करना तो क्या है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई। रिकॉर्ड और क्लासिफाई करने के लिए हमें पता है कि भी उन ट्रांजैक्शंस को छांटना जो फाइनेंशियल नेचर की है, जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है। यही हमने कहा था कि भी पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को छांटेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस में जो फाइनेंशियल नेचर की है, मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है, उनको मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई और मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और सिर्फ क्लासिफाई कर देंगे। तो बुक कीपिंग का काम सिर्फ यहां खत्म हो जाता है, बुक्स को मेंटेन करना। 2 ही बुक्स होती हैं, एक जो ओरिजिनल बुक्स होती हैं एंट्री की, जिसे हम जर्नल बोलते हैं, दूसरा जो हम लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, जिसमें हम उनको डिवाइड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, जो एक जैसे नेचर की होती हैं। क्लियर, बुक कीपिंग का काम यहां खत्म। अब ये कह रहे हैं, अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब ये कह रहा है आपकी जो अकाउंटिंग है वो वहां से स्टार्ट होती है जहां आपकी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। जहां ये 2 स्टेप्स आपके अकाउंटिंग के खत्म हो जाते हैं, जहां से थर्ड स्टेप चलता है, जो थर्ड स्टेप हमारा था समराइजिंग का, जहां से आपका समराइजिंग का स्टेप चलता है, वहां से आपकी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम समराइज करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। थर्ड, आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है आपका। फिर हम उन्हीं को, हमने क्या कहा था, एनालाइज, मतलब उनसे रिजल्ट्स निकले जो हैं उनको एनालाइज करेंगे और उनको इंटरप्रेट करके, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उनसे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड काम करेंगे वो हम करेंगे कम्युनिकेट। जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको हम ये डाटा क्या कर देंगे, कम्युनिकेट। तो यहां हमारा अकाउंटिंग खत्म होता है। तो जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्लियर, दोनों में डिफरेंस। बुक कीपिंग का काम सिर्फ बुक को मेंटेन करना है, अकाउंटिंग का मेन काम है कि भी अकाउंट, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन ट्रांजेक्शन से कुछ यूजफुल डाटा या इंफॉर्मेशन निकाल के जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको देना। तो अकाउंटिंग का काम समराइजिंग से मेन स्टार्ट होगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में हमने जब बात करी थी तो हमने बात करी थी इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये एक बॉडी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज है, ये पूरी एक बॉडी है जो हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं जो हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं, ये हमें उनके बारे में बताती है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स। यही हमें बताती है कि बुक कीपिंग और जो अकाउंटिंग है दोनों ही काम, क्योंकि वो क्या है, आधे आधे पार्ट्स। अगर अकाउंटिंग के पूरे, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अकाउंटिंग के अगर हमारे 5 प्रोसेस हैं, 5 स्टेप्स हैं पूरे प्रोसेस में, तो 5 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स हमारे बुक कीपिंग के हैं और नीचे वाले जो 3 हैं, समराइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, वो हमारे अकाउंटिंग के। तो उन 5 स्टेप्स को कैसे करना है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कैसे उन्हें समराइज करना है और कैसे उन्हें कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड पार्टी से, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, अकाउंटेंसी।
कि भी हम अकाउंटिंग को करेंगे कैसे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या तरीका होगा, क्या टेक्निक होगी, वो सारी चीजें हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी। इतना क्लियर है। अब मेरे ख्याल से आप इसका जो डिफरेंस है वो इजीली आप कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो बुक कीपिंग में क्या होता है, वही मतलब ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को देखना, सिर्फ इसका स्कोप यहां तक है। उसके बाद अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें हम समराइजिंग द क्लासिफाइड रिजल्ट, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो अगर बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है, अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, हर एक चीज का सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। सिस्टमैटिक का हमने बात करा था कि भी डेट टू डेट, मतलब एक सिस्टम पूरा, ये नहीं कि भी एक ट्रांजैक्शन जो 1 अक्टूबर को हुई है वो आपने अप्रैल वाली ट्रांजैक्शंस में मिक्स कर दी, अप्रैल वाली ट्रांजैक्शंस आपने मई वाली में मिक्स कर दी। तो इसमें हम सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं। इसमें हम उन्हीं रिजल्ट्स, उन्हीं जो ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है उनसे रिजल्ट्स को निकालते हैं। क्लियर। इसका अगर नेचर हम बात करें, इस बुक कीपिंग का जो काम है वो कैसा है, वो रूटीन और क्लरिकल है। मतलब एक क्लर्क, आपके जो ऑफिस में क्लर्क है वो भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग की बात करें तो वो एनालिटिकल है, उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, डाटा को एनालाइज करना है। तो ये कैसा है, एनालिटिकल है। अगर इस काम को कौन कर सकता है, आपका जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के काम को जहां एनालाइज करना है और फिर उससे कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं, पूरी एक समरी प्रिपेयर करनी है, उसको हमारा कौन करेगा, सीनियर स्टाफ। अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। बुक कीपिंग एक जो आपका जूनियर स्टाफ है, क्लरिकल नेचर का काम है, क्लर्क जो टाइप काम होता है वो है, तो इसमें आपको नॉलेज भी लिमिटेड लेवल की चाहिए। लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है वो बहुत मीन्स हाई लेवल की नॉलेज आपको उसमें चाहिए, क्योंकि उसमें आपको डाटा को एनालाइज करना है, रिजल्ट्स निकालने हैं उससे। फिर एनालिटिकल स्किल, इसमें एनालिटिकल स्किल्स आपको नहीं चाहिए बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट होता है उसके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो डाटा को एनालाइज करे, उससे कुछ रिजल्ट्स निकाल सके। मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस था, अब हम करेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग का भी हमने मीनिंग किया कि भी इसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम करते हैं रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज ट्रांजैक्शन। जो भी फाइनेंशियल नेचर की मनी की टर्म्स में मेजर होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करके, क्लासीफाई करके, उनसे हम समराइज करके रिजल्ट्स को निकालते हैं। अकाउंटेंसी अभी हमने बात करी थी, बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हम क्या मतलब एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। क्लियर। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस को करते हैं और उनसे फाइनल रिजल्ट्स को निकालते हैं। अकाउंटेंसी हमें बताती है कि भी जब आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे और समराइज करोगे, जब आप अकाउंटिंग के प्रोसीजर को करोगे तो तब आपको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को या किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, वो हमें कौन सी बॉडी ऑफ नॉलेज बताती है, अकाउंटेंसी। अगर हम स्कोप की बात करें तो अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो नैरो है, क्योंकि अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहां हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है, जहां रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग का काम खत्म होता है, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स और कम्युनिकेशन का काम स्टार्ट होता है, वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्लियर। लेकिन अकाउंटेंसी का जो स्कोप है वो वाइड है, क्योंकि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें बुक कीपिंग के लिए भी बताए जाते हैं कि भी आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, और वो हमें अकाउंटिंग के लिए भी बताए जाते हैं कि भी कैसे आपको उनको फिर समराइज करना है। क्लियर। ये किस पे डिपेंड करती है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है। अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड करती है, दोनों पे, बुक कीपिंग पे भी और अकाउंटिंग पे भी। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन का। इसका जो मेन काम है, अकाउंटिंग का मेन काम है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताना या हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं और वो निकालने के बाद उन्हें जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कम्युनिकेट करना। अकाउंटेंसी का मेन काम है कि भी जो हमारी इंफॉर्मेशन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ने बताई है उनके बेसिस पे डिसीजन लेना कि भी हम कैसे डिसीजन ले जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को करेंगे, क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये इसका काम है। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं आज के हमारे पार्ट 2। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं या कितनी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के? अगर हम बात करें तो टोटल 5 ब्रांचेस हैं या टाइप्स हैं अकाउंटिंग के। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है टैक्स अकाउंटिंग, फोर्थ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिफ्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसका काम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उससे नेट रिजल्ट्स निकालना कि क्या नेट प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, और साथ में ही फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की कि बिजनेस की क्या आज के दिन फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये 3 काम है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। Financial accounting is that branch of accounting which records the transactions in a systematic way and ascertain the net results and financial position of the business at the end of the financial year. Clear? उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड वन हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसका काम है टू ascertain the total cost of production and per unit cost of goods and services। हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें कॉस्ट से रिलेटेड सारा डाटा लिखा जाता है ताकि एट द एंड हमें पता चले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई है, या फिर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की पर यूनिट कॉस्ट जाननी है तो वो भी हम पता कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को एडवांस में भी एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि जब भी वो कॉस्ट अकर हो तो उस पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल अप्लाई किया जा सके। क्लियर है इतना? कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कॉस्ट से रिलेटेड सारे डाटा को रिकॉर्ड करती है, मेंटेन करती है ताकि एट द एंड हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पता लग सके, और कॉस्ट को हम एडवांस में भी एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि उस पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जा सके। थर्ड हमारा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। मैनेजमेंट को बिजनेस को स्मूथली और इफिशिएंटली रन करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजंस लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ डाटा चाहिए। डाटा के बेसिस पे ही कोई बंदा डिसीजन ले सकता है। अगर आपको ये करना है कि फ्यूचर में सेल्स कितनी होंगी एस्टिमेट करना है तो आपको प्रीवियस का डाटा चाहिएगा ना कि भी प्रीवियस में सेल्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या क्या हमारी टोटल सेल्स चल रही है। तो उस डाटा के बेसिस पे हम ही फ्यूचर की सेल्स को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट। ऐसे ही अगर आपको ये देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, या किस डिपार्टमेंट को हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये डाटा भी आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये डिसीजन भी आप कैसे ले सकते हो? जब आपके पास कोई डाटा है, डाटा से ही हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने के लिए। डिसीजन लेने के लिए उन्हें डाटा चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसका काम है अकाउंटिंग के डाटा को सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो। मैनेजमेंट पूरा जो अकाउंटिंग का डाटा है उसको उठा के स्टडी नहीं करेगी डिसीजन लेने से पहले। डिसीजन कभी कभी हमें बहुत जल्दी भी लेने पड़ते हैं, तो डिसीजन लेने से पहले मैनेजमेंट ये नहीं है कि सारा डाटा उठाएगी, उसको स्टडी करेगी, एनालाइज करेगी, उससे यूजफुल डाटा को सिंपल एंड सिंप्लीफाइड वे में क्लियर लैंग्वेज में स्टडी करेगी और फिर कोई डिसीजन लेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है वो बेशक फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला डाटा हो, बेशक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला डाटा हो, कोई भी अकाउंटिंग वाला डाटा हो, उसको सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखना या उसको प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो ये काम करते हैं डाटा को सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में प्रेजेंट करने का, वो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसका पर्पस है टैक्स को एस्टिमेट करना या जिसका यूज किया जाता है टैक्स के पर्पस से। क्लियर है? इनकम टैक्स कैलकुलेट करना या फिर हम कह सकते हैं जीएसटी कैलकुलेट करना, वो हम इसी अकाउंटिंग के बेसिस पे करते हैं कि हमारी क्या लायबिलिटी बनी है टैक्स की इस ईयर के लिए। तो वो जो हमें डाटा प्रोवाइड करता है वो कौन से अकाउंट में होती है? टैक्स अकाउंटिंग। फिफ्थ हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। हमें पता है जो बिजनेस एस्टैब्लिश होता है वो सोसाइटी में होता है, सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज भी यूज करता है, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज करता है, बहुत सारी चीजों का यूज करके ही बिजनेस एस्टैब्लिश होता है और सोसाइटी में ग्रो करता है।
तो बिजनेस के भी आज के टाइम पे, अगर हम इस टाइम पे बात करें, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। बिजनेस को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी की तरफ, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। तो सोसाइटी का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी, बिजनेस की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे। जब हम उस चीजों का जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस ने किया है सोसाइटी के लिए, कोई अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई है, या हम कह सकते हैं जो लोकल सप्लायर्स वहां के हैं उनके लिए परचेज करता है, क्योंकि उनके लिए जो परचेज करने वाला है वो बिजनेस ही तो परचेज करता है, जो लोकल वहां के सप्लायर्स हैं। तो उनके लिए जो भी काम एक बिजनेस सोसाइटी के लिए करता है, उन ट्रांजैक्शंस को या उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको मनी के टर्म्स में मेजर करना, और फिर रिकॉर्ड करके और उनको कम्युनिकेट करना कि भी ये काम बिजनेस ने सोसाइटी के लिए किए हैं। वो अकाउंटिंग, वो अकाउंट्स का जो डाटा रखते हैं, वो कौन सी अकाउंटिंग रखती है, वो रखती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिजनेस ने जो सोसाइटी के लिए कुछ भी ऐसी मतलब सोशल काम किया है, मतलब कोई अगर उन्हें कोई फैसिलिटीज दी हैं, जैसे टॉयलेट्स बनवा दिए, या उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी हैं, या हम कह सकते हैं उनके लिए कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज दी हैं उनके बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं, जो भी काम एक बिजनेस सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, जब हम उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनको मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं कहीं और बाद में कम्युनिकेट करते हैं, उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, एक साधन है, एक मीडियम है, एक जरिया है। मतलब अकाउंटिंग के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें किसके थ्रू मिलती है? अकाउंटिंग। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बिजनेस हमारी तरह फिजिकल एंटिटी है जो अपने बारे में कुछ भी अगर हमें पूछना हो तो बता देगा? नहीं, बिजनेस अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। अगर किसी भी पर्सन को, कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी पर्सन है जिसे बिजनेस से रिलेटेड डाटा चाहिए, जैसे ऑनर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें जानना है कि भी क्या नेट रिजल्ट्स हैं बिजनेस के, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रखा है, कितने फिक्स्ड एसेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट है। कोई भी मैनेजमेंट है उसको बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड उसे डाटा भी चाहिए। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने हमें पैसा उधार दे रखा होता है, तो उन्हें भी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन इन सब पार्टीज को दे देगा जिनके भी डिफरेंट नीड्स हैं? नहीं, बिजनेस अपने बारे में नहीं बता सकता। तो बिजनेस की जो लैंग्वेज बनती है, मतलब कोई तो लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस इनके साथ खुद कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो बिजनेस के बिहाफ पे जो कम्युनिकेट करता है या बिजनेस की जो लैंग्वेज बनता है वो बनता है अकाउंटिंग। बिजनेस के बिहाफ पे जो कम्युनिकेशन करता है किसी भी पार्टी के साथ जिसे भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन करता है? अकाउंटिंग। तो इसलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट। तो बिजनेस के बिहाफ पे जो लैंग्वेज का काम करता है वो कौन करता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला जाता है कि भी अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए तो आप उसके अकाउंट्स को, उसके रिकॉर्ड्स को उठा लो, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस से रिलेटेड। आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी पार्टीज हैं या यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जिन्हें एक बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग डाटा की या इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ती है। अब अगर हम यूजर्स की बात करें तो बहुत सारे यूजर्स हैं। उन यूजर्स की जो नीड है इन्फॉर्मेशन को लेके वो क्या है? डिफरेंट। अब ओनर्स को डाटा चाहिए कि नेट रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना पैसा मेरा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट है। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी होती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, बिजनेस से रिलेटेड कोई और पॉलिसी, या उसे सब्सिडीज देनी होती है, या रिसोर्सेज को बांटना होता है डिफरेंट बिजनेसेस में, किस बिजनेस को कितने रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएं। तो इनसे रिलेटेड डाटा जब उसे चाहिए तो उसकी नीड अलग है। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की, जिसने अभी तक पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रखा लेकिन वो सोच रहा है, तो उसकी नीड ये है, वो ये जानना चाहता है कि क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्या बिजनेस की नेट रिजल्ट्स हैं, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसी उसकी सेल्स चल रही है,
प्रोग्रेस कितनी कर रहा है, क्योंकि वो ये इसलिए जानना चाहता है ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करे तो वो श्योर हो जाए कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, इस बिजनेस में क्या उसे जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो सब यूजर्स की, मतलब कोई भी पार्टी है, कोई भी थर्ड पार्टी है या कोई भी है, उसकी जो नीड है इन्फॉर्मेशन को लेके वो अलग अलग है। किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हर एक का पर्पज अलग अलग है। ओनर्स का वो इन्फॉर्मेशन लेने का पर्पज अलग है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं उसका पर्पज अलग है क्योंकि उसे डिसीजन लेने हैं। ओनर ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इसलिए जानना चाहता है क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है। क्रेडिटर्स का पर्पज अलग है, वो ये जानना चाहते हैं कि मैंने जो अमाउंट इनको उधार दे रखा है क्या वो वापस आ जाएगा टाइम से, क्या मेरा अमाउंट रिटर्न हो जाएगा मुझे। तो हर एक का पर्पज क्या क्या है, अलग अलग। तो उन्हीं यूजर्स की हम बात कर लेते हैं। यूजर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अकाउंटिंग के इजी यूजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जिनका बिजनेस में क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है बिजनेस में, उनको हम बोलेंगे इंटरनल यूजर्स। जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रेजेंट या फ्यूचर इंटरेस्ट तो है बिजनेस में लेकिन उनका मैनेजमेंट में कोई पार्ट या कोई रोल नहीं है, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरेस्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट बट नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स में हमारे आते हैं ऑनर्स और मैनेजमेंट। हमारे जो इंटरनल यूजर्स हैं वो सिर्फ दो टाइप्स के हैं, ऑनर्स और मैनेजमेंट। ऑनर्स का भी हमने डिस्कस कर लिया कि भी ऑनर्स को उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कि भी क्या नेट रिजल्ट्स आए बिजनेस के एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, या कितना पैसा उनका फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट है, कितना फ्लोटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट है, इससे रिलेटेड डाटा चाहिए। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग। क्लियर। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बिजनेस को स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और जब भी हमें डिसीजन लेने होते हैं तो जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो फ्यूचर के लिए होता है, और फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ डाटा अवेलेबल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकें। जैसे हमें फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करना है कि फ्यूचर में कितनी सेल्स होंगी, तो पहले हमें प्रीवियस ईयर्स की सेल्स का डाटा हमारे पास होना चाहिए। उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि सेल्स का क्या पैटर्न चल रहा है, क्या सेल्स इंक्रीज हो रही है, कितने % इंक्रीज हो रही है, उन्हीं के बेसिस पे तो हम फ्यूचर की जो सेल्स का डिसीजन लेना है वो ले पाएंगे। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, उनके लिए उसे डाटा चाहिए। अब जो डाटा की नीड है मैनेजमेंट की वो दो तरीके से फुलफिल होती है, मतलब एक तो मैनेजमेंट को पब्लिश डाटा से हेल्प मिलती है, एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो होता है जो डाटा पब्लिश करवाया जाता है, मीन सभी के लिए अवेलेबल होता है, उसे कोई भी देख सकता है। जैसे हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है, वो पब्लिश करवा दी जाती है। उसके अलावा मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने के लिए और इंफॉर्मेशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है, वो करवाता है अनपब्लिश्ड डाटा, जो हमारी इंटरनल रिपोर्ट्स होती है। मींस इस डाटा को हम पब्लिश नहीं करवाते, ये डाटा सिर्फ बिजनेस के अंदर ही रहता है। जैसे क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, क्या हमारी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, कितना हमारा टोटल सेल्स है, ये सब डाटा हमारा कहाँ रहता है, अनपब्लिश्ड। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स पे। एक्सटर्नल यूजर्स वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका बिजनेस में फ्यूचर या प्रेजेंट इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उनका मैनेजमेंट में कोई भी रोल या पार्ट नहीं होता। तो जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी खोल लेते हैं। हमारे एक्सटर्नल यूजर्स और उनकी हम यहाँ लिख लेते हैं नीड, क्या इंफॉर्मेशन नीड इनकी होती है। तो पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट करा नहीं है लेकिन वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो उनकी जो नीड होती है वो ये जानना चाहते हैं क्या उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में सेफ है, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट उन्हें अच्छे रिजल्ट्स या रिटर्न्स दे पाएगी। तो उनकी नीड ये है। ये नीड को पूरा करने के लिए वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को या हमारे नेट रिजल्ट्स को या हमारी प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन प्रोवाइड करवाएगा, अकाउंटिंग। सेकंड है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की जो नीड है वो ये जानना चाहते हैं कि भी हमारे बिजनेस की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, ताकि वो ये डिसाइड कर पाएं कि भी हमने जो उनसे पैसा उधार ले रखा है क्या हम उसे टाइमली रिपे कर पाएंगे।
तो इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं, जब उन्हें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है हमारी क्रेडिट वर्दीनेस का, तो वो डिसीजन लेते हैं कि भी जो उन्होंने हमें उधार दे रखा है क्या उसको दे रखना चाहिए या उसे बढ़ा देना चाहिए, मतलब उधार एक्स्ट्रा भी दे सकता है वो हमें, या फिर उस उधार को घटा देना चाहिए या रिस्ट्रिक्ट मतलब बंद कर देना चाहिए, आगे से वो हमें उधार नहीं देगा, ये डिसीजन वो लेगा। थर्ड आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को भी बिजनेस के प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं तो क्या बिजनेस के मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स हैं या लॉस, ताकि वो ये देख सकें कि भी क्या बिजनेस की एबिलिटी है कि भी आगे उनकी सैलरी इंक्रीज होगी या उनको बोनस मिलेगा या उनकी गिफ्ट्स वगैरह इंक्रीज होंगे या नहीं। तो एम्प्लॉयज़ को भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है, प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाती है गवर्नमेंट को बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी होती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ रिसोर्सेज या सब्सिडीज़ होते हैं जो गवर्नमेंट के पास ही होती हैं, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल होता है, वो गवर्नमेंट को बिजनेसेस को डिवाइड करनी होती है। तो डिवाइड करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग। उसके बाद आ जाती है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ को इनकम टैक्स या हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी असेस करना होता है कि भी एक बिजनेस का कितना जीएसटी बना, कितना उसका इनकम टैक्स लायबिलिटी बनी, तो वो असेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कौन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग। फिर आ जाता है पब्लिक। जो हमारा बिजनेस है वो सोसाइटी में ही ग्रो करता है, सोसाइटी में ही इस्टेब्लिश होता है, तो वो सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं यूज़ करता है। तो उनको यूज़ करने के बदले में बिजनेस का भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के लिए, जिसे हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो बिजनेस जो कंट्रीब्यूट करता है, जैसे वो हम फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो सकती हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है। तो जो हमारी पब्लिक है वो भी इंटरेस्टेड होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखने में या नेट रिजल्ट्स को जानने में, ताकि वो फ्यूचर प्लान्स क्या है बिजनेस के उनको उनका अंदाज़ा लगा सके या उनको एस्टिमेट कर सके कि भी आगे बिजनेस के क्या प्लान्स होंगे, फ्यूचर प्लान्स पब्लिक के रिगार्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को भी ये जानना होता है कि भी हमारे बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ताकि वो अपने बिजनेस को उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें, उसमें कुछ चेंजेस कर सकें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान के। तो वो भी उन्हें कहाँ से पता चलेगा, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। आई थिंक आपको यूजर्स की नीड, हर एक यूजर की अलग अलग नीड है इन्फॉर्मेशन की, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उनका उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो पर्पज है वो भी अलग अलग होता है। किसी का पर्पज है क्रेडिट वर्दीनेस को जानना, जैसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की बात करें। अगर ऑनर्स की बात करें तो उन्हें नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्ट होता है। अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, ताकि वो ये देख सकें कि फ्यूचर में उनकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है या नहीं। तो सबकी जो पर्पज है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड है वो क्या है, अलग अलग। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एडवांटेजेस। अब मेरे ख्याल से हमने इतना टॉपिक कर लिया तो आप इजीली इसकी एडवांटेजेस हम बता सकते हैं। तो पहला, अकाउंटिंग की वजह से हमें क्या मिलता है, एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। पहला जो इसके एडवांटेज है अकाउंटिंग करने का, उससे आपको एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो हमें इससे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, नेट जो रिजल्ट आए हैं कि भी एक साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हमारे क्या नेट रिजल्ट्स हैं, क्या बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, क्या नेट लॉस है, वो हमें किससे पता चलता है, अकाउंटिंग की हेल्प से। थर्ड, अगर हम बात करें तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या उसके पास एसेट्स हैं, क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, क्या उसकी कैपिटल है। क्लियर। अगर हम फोर्थ बात करें, फोर्थ है लीगल मैटर्स एविडेंस। इट इज हेल्पफुल इन लीगल मैटर्स एविडेंस। अगर आपके अगेंस्ट, आपके बिजनेस के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में केस चलता है या कोई लीगल मैटर हो जाता है, तो वहां भी अगर आपको एविडेंस प्रोवाइड करवाना है, कोई भी एविडेंस देना है, तो आप अकाउंटिंग को एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपका एक वैलिड एविडेंस का काम करता है। उसके बाद फिफ्थ, अगर हम बात करें तो हेल्पफुल इन टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट। आपको अपने बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी जाननी होती है कि भाई कितना इनकम टैक्स हमें पे करना है, कितना हमें जीएसटी पे करना है, तो उसको असेस करने में कि भाई क्या आपकी लायबिलिटी बन रही है, उसमें भी आपकी कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग का डाटा। अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है।
6 हमारा है टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर। कोई भी आपके बिजनेस में गलती ना हो, एरर ना हो, या हम कह सकते हैं फ्रॉड ना करे कोई भी एम्प्लॉय, तो उसमें भी हमारी कौन हेल्प करता है? क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो किसी ना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड होती है, जिसका कोई ना कोई प्रूफ होता है, तो उससे हमारे फ्रॉड और एरर बिजनेस में नहीं होते। उसके बाद अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग की हेल्प से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या डाटा है वो ईयर टू ईयर अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का डाटा आपके पास अवेलेबल। अगर आपको ये चेक करना है सेल्स ग्रो कर रही है या नहीं, तो आप कुछ सालों का, पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर्स का डाटा उठा लें, उनसे आपको पता चल जाएगा आपकी सेल्स ग्रो कर रही हैं या नहीं, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं। कोई भी चीज अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है अपनी बिजनेस की किसी दूसरे बिजनेस के साथ, वो भी आप किसके बेसिस पे कर सकते हैं? अकाउंटिंग के बेसिस पे। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, अगर आपको लोन लेने हैं तो लोन लेने से पहले जो भी बंदा आपको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेगा, आपके नेट रिजल्ट्स को जानना चाहेगा कि भी आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी कौन प्रोवाइड करवाएगा? अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद है फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ बिजनेस, अगर आपको बिजनेस को सेल करना है तो बिजनेस का क्या प्राइस होना चाहिए, सेल प्राइस क्या होना चाहिए, वो भी आपकी अकाउंटिंग आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि भी ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आपकी नेट अर्निंग्स है, इतनी आपकी रेपुटेशन है, इतनी गुडविल है, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे ही हम अपने बिजनेस का सेल प्राइस क्या कर सकते हैं? डिसाइड। और लास्ट हमारा है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, जब भी पार्टनरशिप में किसी का एडमिशन होता है नए पार्टनर का, या कोई रिटायरमेंट ले रहा होता है, उस टाइम पे फाइनेंशियल जो हमारी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ही हेल्प करती है हर एक अकाउंट को सेटल करने में, या गुडविल की जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो भी हम अकाउंट्स के थ्रू या अकाउंटिंग की हेल्प से ही निकाल पाते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस दिशा यूट्यूब क्लासेस पे आपको नेट कॉमर्स क्लासेस से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज हर एक टॉपिक की वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।